Hello, mother lovers. Today we are going to talk about Barcelona and Mallorca game, in which Barcelona won comfortably 3-0 से वो जीतते हैं over Mallorca. So today I am going to discuss about the 5 talking points in Barcelona versus Mallorca game. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's talk about Marcus Rashford. अगर फर्स्ट हाफ के मैं बेस्ट प्लेयर की बात करूं कौन था पिच पे, सो फॉर मी इट वाज मार्कस रशफोर्ड. जितना इजीली वो बॉल कैरी कर रहा था, जितने इजीली वो डिफेंडर्स को पिन कर रहा था, टेक ऑन कर रहा था, कॉन्स्टेंटली चांसेस बनाने का ट्राई कर रहा था, और एक दो बार उसने बाहर से शॉट लेने का भी ट्राई किया. ऑल्दो इट वॉज ब्लॉक्ड बाय द डिफेंडर्स, बट समहाउ इट क्रिएटेड एन ओपनिंग फॉर द फर्स्ट गोल बार्सिलोना स्कोर्ड. मैं आपको बताता हूँ कैसे. सी दिस. सो यहाँ पे बाल्डे के पास बॉल है और रशफोर्ड लेफ्ट साइड पे वेट कर रहे हैं. बाल्डे ने उनको पास किया एंड देयर वर 2 डिफेंडर्स इन फ्रंट ऑफ हिम. Instead of doing back pass, Rashford goes to take on both the defenders. And उसके बाद ये देखिए, फर्स्ट ही वॉज ट्राइंग टू फेक द शॉट जिससे एक डिफेंडर नीचे गिर जाते हैं, एंड देन ही गोज ऑन टू टेक द शॉट जो कि डिफेंडर से ब्लॉक हो जाती है, बट इट लैंड्स नियर ऑल्मो, जिनसे लग के बॉल लेवेंडोस्की के पास जाती है, एंड देन लेवेंडोस्की का स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट बाहर आ जाता है, एंड उसके आगे 2 डिफेंडर्स होते हैं ऑल्दो, एंड ही वेंट टू calm down both the defenders in front of him and easily shoots the ball into the net, and it was Barcelona's first goal. So यहाँ पे भी मार्कस रशफोर्ड का इन्वॉल्वमेंट था बाहर से शॉट लेने का, जिसकी वजह से ये ओपनिंग क्रिएट होती है, एंड देन यू सी लेवेंडोस्की स्कोरिंग द गोल. एंड इस इंस्टेंट पे भी आप देखिए, मार्कस रशफोर्ड रिसीव्स द बॉल, देयर आर फ्यू डिफेंडर्स इन फ्रंट ऑफ हिम. ये फिर से टेक ऑन करते हैं एंड एक ब्यूटीफुल स्किल करके लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट करते हैं डिफेंडर के, एंड देन ही ट्राइड टू कट इनसाइड फॉर फर्मीन और लेवेंडोस्की, बट द शॉट वाज ब्लॉक्ड. बट कॉन्स्टेंटली लेफ्ट साइड से ही वाज थ्रेट. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशफोर्ड अब सेटल हो रहा है टीम में. बार्सिलोना डीएनए में सेटल होने का ट्राई कर रहा है, कुछ ज़्यादा ओवर ट्राई नहीं करता है जैसे वो यूनाइटेड डेज में करता था अपने. इजीली डिफेंडर्स को टेक ऑन करता है, शॉट लेगा, नहीं लेगा पास करने का चांस बनेगा तो पास दे देगा. सिंपल डिसीजंस ले रहा है, सिस्टम के अंदर खेल रहा है. और जब एक साइड पे रशफोर्ड हो और दूसरी साइड पे लमीन यमाल का थ्रेट हो, तो सामने ऑपोजिशंस के फुल बैक के लिए एक नाइटमेयर हो जाता है 90 मिनट्स डिफेंड करना दोनों साइड से. और अगर रशफोर्ड इसी फॉर्म में खेलते रहे तो आई गेस इट विल बी रशफोर्ड वन ऑफ द बेस्ट सीजन ही हैज एवर प्लेड इन फुटबॉल. नो डाउट अबाउट इट. यूसीएल में वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, लेकिन लीग में भी अब फ्लिक उस पर ट्रस्ट दिखा रहा है, एंड ही इज स्टार्टिंग हिज गेम्स एंड ही इज ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लमीन द ड्रीम, लमीन यमाल. यस, द फकिंग 18-year-old prodigy फ्रॉम ला मासिया. सेकेंड हाफ टेक ओवर करते हैं, बोलते हैं रशफोर्ड अब तो शांत बैठ, अब मुझे सेकेंड हाफ अपने हाथ में ले लेने दे. लेकिन एक उनका मोमेंट आता है जब उसने आउटसाइड द बॉक्स गोल स्कोर किया. उससे पहले एक मोमेंट आता है जिसमें वो एक ओपन नेट मिस करते हैं. उसमें क्या होता है देखिए, रशफोर्ड को बॉल मिलती है, रशफोर्ड वॉज ट्राइंग टू टेक द फ्री किक एंड ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड. काफ़ी तेज शॉट मारते हैं, काफ़ी एक्यूरेट शॉट थी, बट कीपर समहाउ ब्लॉक्ड इट, और ये जाके कोंडे के पैर पे गिरती है, जो मुझे नहीं लगता क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू टेक द शॉट, बट आई थिंक ही मिस हिट इट एंड इट वेंट स्ट्रेट टू द फीट ऑफ लमीन यमाल, जो खाली गोल मिस कर देते हैं. इट वॉज अ रियली फनी मोमेंट. लमीन यमाल खाली गोल के सामने मिस कर दिया, लेकिन देन कम्स द मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस. यहाँ पे क्या होता है, डैनी ऑल्मो सिंपल पास करते हैं लमीन यमाल को, हु वॉज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पिच एट दैट टाइम, यूजुअली राइट पे होता है. देन देयर कम्स अ डिफेंडर हु वाज ट्राइंग टू ब्लॉक हिज शॉट, एंड सबको लगता है कि फर्स्ट टच लेके सेकंड टच लेके ही विल ट्राई टू स्कोर, ट्राई टू टेक द शॉट टूवर्ड्स द फार कॉर्नर. लेकिन यहाँ पे वो फार कॉर्नर पे शॉट नहीं लेते हैं जो वो यूजुअली लेता है. यहाँ पे ही टुक द शॉट टू द नियर पोस्ट ऑफ द गोलकीपर एंड नोबडी मूव्ड. ना गोलकीपर ना कोई डिफेंडर. सेकंड टच लेने के बाद एक स्क्रीमर शूट जाती है जिससे कोई भी नहीं हिलता, और सीधा बॉल गोल के अंदर लैंड करती है. एंड धीरे धीरे लमीन यमाल अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी को अनलीश कर रहा है. वी नो हाउ गुड अ क्रिएटर ही इज, लेकिन अगर धीरे धीरे वो लीथल हो जाए गोल के आगे, आउटसाइड द बॉक्स शूट मारने का ट्राई करे,
सेंटर ऑफ द पिच में थोड़ा ज़्यादा खेले, जिससे दोनों साइड शूट मारने की एबिलिटी उसकी रिलीज होगी, जैसे इस बार ही हुई। यूजुअली वो राइट से सिर्फ फार कॉर्नर ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसने नियर पोस्ट ट्राई किया। एंड वी नो इफ किसी भी तरीके से इसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, देन ही विल बी अनस्टॉपेबल। कोई नहीं रोक सकता इसको, वैसे भी नहीं रोक पा रहे हैं इसको। अगर मैं बात करूं ये सीज़न यूरोप में सक्सेसफुल ड्रिबल्स की, तो लमीन यमाल सबसे आगे है। मैं आपको नंबर्स दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। लमीन यमाल के 100 से ऊपर, 100 से ऊपर सक्सेसफुल ड्रिबल हो चुके हैं यूरोप की टॉप 5 लीग्स में, और ही इज़ एटलीस्ट 38 ड्रिबल्स मोर देन द अदर प्लेयर हु इज़ जेरेमी डोकू। मैनचेस्टर सिटी में जो खेलता है उसके 60 समथिंग ड्रिबल्स हैं, और ये 38 ड्रिबल्स आ गए उससे। सो इट शोज़ कि डिफेंडर्स के लिए तो वैसे भी अनस्टॉपेबल है, नहीं रुक रहा भाई ये डिफेंडर से, ईजिली टेक ऑन कर रहा है, पर यूजुअली राइट साइड पे ऑपरेट करता है ये। अब ये देखिए, ये चार्ट आपको दिखाएगा कि यूजुअली इसका ऑपरेटिंग जोन क्या है। राइट साइड में आपको ज़्यादा रेड मार्क्स दिखेंगे, कहाँ पे इसने नियर द बॉक्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच ज़्यादा ऑपरेट करता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है अगर लमीन यमाल सेंट्रली भी धीरे धीरे खेलने लग जाए, तो इसका गोल स्कोरिंग मॉन्स्टर जो इसके अंदर अभी दबा हुआ है वो अनलीश हो जाएगा, जो हमें देखा है इस गोल में। हमें उसकी क्रिएटिव साइड तो पता ही है, एंड नाउ ही इज़ गेनिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस ऑन स्कोरिंग गोल्स। यमाल हर सिचुएशन में सॉल्यूशन बन रहा है। अगर आप लीग के नंबर्स देखो, मैं आपको दिखाता हूँ लीग के नंबर्स। सो सी दिस, गोल्स प्लस असिस्ट। So obviously Kylian Mbappe is ahead of everyone with 26 goals and assists, and then there is Lamine Yamal, 18 goals and assists in La Liga. Then comes Ferran Torres on 4th, and धीरे धीरे डेनी ओल्मो भी पिक कर रहे हैं अपनी पेस। तो एक अच्छे साइन है बार्सिलोना के लिए कि लमीन यमाल की गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी अनलीश हो रही है धीरे धीरे। तो लमीन यमाल की बात हो रही थी, उससे मुझे एक और बात याद आती है। Lamine Yamal was trying to drift inside the penalty area and trying to, I think, shoot to the far post of the goalkeeper. लेकिन उससे पहले एक इंस्टिंक्ट होता है, जो मायोर्का का सेंटर बैक है वो लमीन यमाल को के ड्रिबल के टाइम पे उनके पैर पे टच लेते हैं, जिससे लमीन यमाल बॉक्स में गिर जाते हैं। फॉर मी इट वॉज अ पेनल्टी। और यहाँ पे ये पेनल्टी क्यों नहीं दी गई, देखिए आप, इट वॉज क्लियरली अ टच बाय द नंबर 22 ऑफ मायोर्का, जिससे लमीन यमाल नीचे गिरते हैं इजीली, और अपील भी करते हैं पेनल्टी की, लेकिन पेनल्टी नहीं दी जाती है। तो ये छोटे छोटे मोमेंट जो गेम में हो रहे हैं, जबकि ये फाउल अगर पिच के बाहर भी होता है तो इजीली एक फ्री किक मिल जाती है, लेकिन बॉक्स में ये पेनल्टी थी, यहाँ पे पेनल्टी नहीं दी गई। बार्सिलोना यहाँ पे 1-0 ही लीड कर रही है। अगर यहाँ पे मायोर्का गोल मार देती, देन मे बी क्या पता एंड में मायोर्का विनर भी मार देती, और क्या पता है बार्सिलोना पॉइंट्स ड्रॉप कर देती। तो ये सिली डिसीजन जो आजकल यूजुअली हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमारी बार्सिलोना जर्सी की जगह कोई वाइट जर्सी की टीम होती तो इट वाज अ क्लियर पेनल्टी, जो इतनी पेनल्टी रियल मैड्रिड को मिल चुकी हैं इस बार। और बार्सिलोना को हमेशा कोई ना कोई डिसीजन उनकी साइड नहीं लिया जाता, और ये ऐसे डिसीजन आते हैं जिसकी वजह से फिर मैच हम कॉस्ट कर देते हैं। ये चीज़ें यार बंद होनी चाहिए लीग में, ये चीज़ें देखने में मज़ा नहीं आता किसी को। सो थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज जोल्स कुंडे। द जोल्स कुंडेज डिप इन फॉर्म। अब थोड़ी अनकंफर्टेबल ट्रूथ की बात करते हैं। जोल्स कोंडे की फॉर्म लेटली काफ़ी कंसर्निंग है। डिफेंसिव डोल्स में लेट रिएक्शन हो रहे हैं, पोजीशनिंग में हेजिटेशन हो रही है, 1v1 सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस मिसिंग है। जो पहले जोल्स कोंडे एग्रेसिव था, फ्रंट फुट पे डिफेंडिंग करता था, आजकल वो कम्प्लीटली मिस है। मैं आपको यूजुअली तो ये 7-8 मैचेस से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंस्टेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे शायद कसाडो से मिस्टेक होती है, और ये वर्जिली जो उनका लेफ्ट विंगर है मायोर्का का, उसके पैर पे बॉल गिरती है और वो इजीली पास हो जाते हैं कोंडे से। यहाँ पे भी वो बॉल ले सकता था अगर थोड़ा सा अलर्ट रहता, लेकिन यहाँ पे बॉल नहीं ली जाती। वर्जिली आराम से उसको पास करके निकलता है, एंड अपने हाफ से ऑलमोस्ट बार्सिलोना के बॉक्स तक आ जाता है, एंड ही ट्राइड टू कट इनसाइड फॉर द मायोर्का सेंटर बैक, कट इनसाइड फॉर द मायोर्का सेंटर फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे कुबारसी शॉट ब्लॉक करते हैं। शॉट ब्लॉक करने के बाद बॉल हवा में जाती थोड़ी देर के लिए, देन यहाँ पे आप देखेंगे तो कोंडे एक वेरी इजी पोजीशन में है बॉल विन करने के, लेकिन यहाँ पे ये बॉल विन नहीं करता है। यहाँ पे भी बॉल क्लियर करने के चक्कर में या
थोड़ा सा हेजिटेशन दिखाने के चक्कर में ये बॉल लूज करता है और यहाँ पे वर्जिली फिर से इससे बॉल लेके जाता है। और आप ये देखिए, आप यहाँ पे बॉल लेके गया और ये देखिए वर्जिली कहाँ पे और कुंडे कहाँ पे, इतना इजीली कुंडे को पास कर रहा है वो। और यहाँ पे आप देखो सेंटर फॉरवर्ड खाली है अंदर, और यहाँ पे वर्जिली अगर बॉल दे देता सेंटर फॉरवर्ड को, इट वाज क्लियरली ए गोल। तो यहाँ पे ये इजीली गोल हो रहा था। यहाँ पे एरिक गार्सिया थोड़ी अलर्टनेस दिखाते हैं और पासिंग लाइन को ब्लॉक कर देते हैं और बॉल बाहर चली जाती है कॉर्नर। यहाँ पे कुंडे क्या कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक बॉल क्लियर करने के इंस्टेंट पे तू इतना हेजिटेट क्यों करता है, जबकि तू बेस्ट पोजीशन पे था बॉल विन करने की। फिर भी वर्जिली के पास बॉल जाती है जहां से एक इजीली गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी जो एरिक गार्सिया ने ब्लॉक करी। भाई अगर ये किसी इंपॉर्टेंट मैच में, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट मैच है, हम 1 पॉइंट ही लीड में है रियल मैड्रिड से, और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर यूसीएल के नॉकआउट में ऐसी हरकतें करेगा, यही एक अच्छी टीम होती है, वो इजीली गोल मार देती है यहाँ पे, और फिर हम एक अच्छी पोजीशन से बाहर हो जाते हैं नॉकआउट में। वो इन्हीं गलतियों की वजह से होता है जो कुंडे कर रहा है आजकल। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। मैं आपको एक और इंस्टेंट दिखा दूँ। यहाँ पे भी ये बॉल थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे हवा में है, और यहाँ पे वर्जिली और कुंडे का डुअल है, एरियल डुअल है। यहाँ पे तो कुंडे बेस्ट है ना जीतने की कगार पे। भाई कुंडे जीतेगा ना एरियल डुअल, हाइट उससे ज़्यादा है, लेफ्ट बैक है, लंबा है, लेकिन यहाँ पे ये जंप ही नहीं करता है। ये बॉडी से ब्लॉक करने का ट्राई करता है। इसको लगता है वर्जिली इजी शॉट मारेगा तो कीपर पकड़ लेगा, पर भाई ऐसा नहीं होता। मे बी वो गोल की तरफ हेडर नहीं मार के इनसाइड हेडर मार लेता, उसका सेंटर फॉरवर्ड गोल भी मार सकता था। ऐसे ये बचकानी हरकत थी क्यों करता है, मेरे को तो समझ नहीं आता है। 1v1 सिचुएशंस में इतना खराब हो चुका ना ये कुंडे। यहाँ पे जाके जॉन गार्सिया के पास बॉल आती है। अब यहाँ पे थर्ड सिचुएशन आप ये देखिए, फिर से वर्जिली पूरे फर्स्ट हाफ में इसने इसको कुत्ता बनाया जूल्स कुंडे को, और आजकल कोई भी बना रहा है। लेफ्ट साइड से हर एक टीम अपने को लेफ्ट साइड से टारगेट कर रही है, कुंडे की साइड है। उसको पता है ये एक वीक पॉइंट है बार्सिलोना का नाउअडेज, डिफेंडिंग नहीं हो रही इससे। यहाँ पे भी आप देखिए, चल ठीक है वर्जिली अंदर आ रहा है, ही वॉज ट्राइंग टू टेक द शॉट फिर से ब्लॉक नहीं होती इससे, और ये भी नियर पोस्ट की तरफ बॉल जा रही थी जो जॉन गार्सिया रोक लेते हैं इवेंचुअली। बट इससे यार ना कोई पास ब्लॉक हो रहा है, ना एरियल डुअल विन किया जा रहा है, ना ही शॉट ब्लॉक हो रही है। इतना गंदा फॉर्म में है जूल्स कुंडे। अब वही बात है यार, पहले जितना अलर्ट ये होता था, अटैकिंग हाफ में भी अच्छा था, डिफेंडिंग में भी, आजकल वैसा नहीं हो रहा है। स्टेप आउट करने में लेट हो रहा है, सिंपल पासिस में भी सेफ मोड पे खेल रहा है, और अपोजिशन उसके साइड से टारगेट कर रही है। ये सिर्फ एक बैड मैच का इशू नहीं है, ये रिदम शार्पनेस का प्रॉब्लम। मेरे को तो लगता है कुंडे को रेस्ट देना चाहिए, या तो थोड़ी देर इसको सेंटर पैक खिलाओ, पर इसको भाई ठीक करो। ये फ्लिक के हाथ में इसको ठीक करना, वरना एक ऐसे मैच में जैसे अरोगो ने हमें लास्ट के 2-3 नॉकआउट कॉस्ट किए ना, ये भी हमें पक्का नॉकआउट कॉस्ट करेगा अगर ये ऐसी डिफेंडिंग करता रहा। आई एम सो सैड वाइल सीइंग कुंडे डिफेंडिंग। मेरे को तो डर लगता है हमेशा, जब भी कुंडे के साइड से बॉल जाती है मुझे लगता है भाई फंस गया, ये कुछ गलती करेगा, और ये करता है। एंड फोर्थ पॉइंट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज डैनी ओल्मो बैक इन फॉर्म। यस, काफ़ी इंजरी हुई है उसको स्टार्ट ऑफ द सीजन में, लेकिन इंजरी से आने के बाद भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ऑल्दो उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स भी मारे हैं, लेकिन जो डैनी ओल्मो को हम लोग जानते हैं, ही वॉज नॉट लिविंग अप टू दैट लेवल। हमेशा क्या होता था, जो उसकी एक मेन प्रॉब्लम थी, फ्रंट में जब भी वो खेलता है फ्रंट 3 के पास, तो वो बहुत ज़्यादा बॉल लूज करता है। ही ट्राइज टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स समटाइम्स, शॉट लेते टाइम या बॉल ज़्यादा रिटेन करने के चक्कर में बॉल लूज करता था, जिससे काउंटर अटैकिंग थ्रेट बनता था हमारे अगेंस्ट। पेड्री की एब्सेंस की वजह से लास्ट कुछ मैचेस में डैनी ओल्मो को थोड़ा डीपर रोल दिया गया है फ्लिक ने, और लास्ट फ्यू मैचेस से भी आप देखेंगे ओल्मो काफ़ी डीप खेल रहा है और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी लग रहा है। अब जब भी वो थोड़ा पीछे ऑपरेट कर रहा है, बॉल रिटेंशन उसका बेटर हो गया है, अननेसेसरी टर्नओवर्स कम हो गए हैं, प्रेशर को काम तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है। सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट ये है सेकंड लाइन ब्रेकिंग पास, जो डिफेंस के पहले वाली लाइन है, द मिडफील्ड लाइन ऑफ द अपोजिशन, बहुत इजीली वो ब्रेक कर रहा है। वी नो दैट ही हैज़ अ ग्रेट विजन व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग द राइट प्लेयर्स एट द राइट टाइम, लेकिन इस डीपर रोल में वो उसका जो एट्रीब्यूट है वो निखर के आ रहा है। और सिर्फ किलर पासेस ही नहीं ढूंढ रहा है, वो टेम्पो भी कंट्रोल कर रहा है। एक अच्छा डीपर रोल में वो रोल प्ले कर रहा है, जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। डैनी ओल्मो इज बैक इन फॉर्म, और जितना ये अच्छा खेलेगा टीम के लिए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। फर्मीन कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेंच से आके, कभी वो स्टार्ट कर रहा है।
डेनी ओल्मो के साथ भी अब वही हो रहा है, जब भी वो बेंच से आ रहा है या जब भी वो स्टार्ट कर रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो पेड्री की एब्सेंस में करना बहुत ज़रूरी है। फर्मीन को या डेनी ओल्मो को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी मिडफील्ड संभालने की। फर्मीन थोड़ा आगे खेलता है, ही कैन नॉट प्ले दैट डीपर। डेनी ओल्मो जो वो भी आगे खेलता है, लेकिन ही कैन ऑल्सो कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, और जो वो बहुत अच्छे से कर रहा है। और इस डीपर रोल में उसका विजन ज़्यादा दिख रहा है हमें, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा मैच्योर लग रही है, कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट अप बात है भाई। और डेनी ओल्मो जो फॉर्म में लग रहा है फ्लिक के सिस्टम में, ये वर्जन ऑफ डेनी ओल्मो काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी डेंजरस है, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर बार्सिलोना। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज द ला मासिया प्रोडिजी। यस, बार्सिलोना में सेकेंड हाफ में फ्लिक मार्क बर्नाल को इंट्रोड्यूस करता है, जो 83rd मिनट में अपना फर्स्ट सीनियर गोल मारते हैं। और ये गोल सिर्फ स्कोर लाइन चेंज नहीं करता है, बल्कि एक कंफर्टेबल साइड पर रख देता है बार्सिलोना को, टू बेसिकली टू किल द गेम। तो यहाँ पे क्या होता है, जोल्स कोंडे बॉल डालते हैं फेरन टोरेस को, जो फर्स्ट टच में लेफ्ट साइड में पास करते हैं रूनी बार्दी को। रूनी देन टेक्स 1 or 2 टच एंड देन पास द बॉल टू द, आई थिंक फर्मिन लोपेज को पास करते हैं, एंड देन फर्मिन लोपेज सीज द रन ऑफ मार्क बर्नाल सेंट्रली, और एक काफ़ी अच्छा पास सेंट्रली प्लेस करते हैं। मार्क बर्नाल बॉल काफ़ी डीप ऑल दो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन देन ही शोज हिज फिजिकलिटी, टेम्परामेंट, ईजिली जाते हैं बॉल कैरी करके, एंड देन देर वॉज अ डिफेंडर इन फ्रंट ऑफ हिम, जिसको वो ईजिली फेक शॉट से पिन डाउन करते हैं, एंड देन on the second touch he went on to score the goal। और ये उसका फर्स्ट सीनियर गोल था आफ्टर द ACL इंजरी। बर्नाल धीरे धीरे बार्सिलोना में मोर मिनट्स प्ले कर रहा है, कभी उसको फर्स्ट हाफ के बाद फ्लिक लाता है, कभी उसको 60-70 मिनट्स के बाद, पर धीरे धीरे उसका वो टाइम बढ़ा रहा है, प्लेइंग टाइम बढ़ा रहा है, और अब वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये गोल स्कोर करने के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो थी बार्सिलोना का डगआउट। अगर आप देखेंगे आफ्टर स्कोरिंग द गोल्स यू सी दिस, लमीन यमाल इज सो हैप्पी, बार्सिलोना मैनेजमेंट, बार्सिलोना कोचिंग स्टाफ इज सो हैप्पी, एंड देन यू कैन सी लेवेंडोस्की इज ऑल्सो so happy to see Mark Bernal scores his first goal, and obviously Flick is also a very great admirer of Mark Bernal। वो काफ़ी हाई रेट करता है उसको, और वो भी इतना ही खुश था जितना हम सब थे। और फिर आता है 84th मिनट। 84th मिनट में फर्मीन लोपेज को सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्लिक, और इंट्रोड्यूस करते हैं एक नाम अनाउंस होता है जो ला मासिया के कॉरिडोर्स में बहुत साल से लिया जा रहा है, टॉमी मार्क्वेस। कौन है ये लड़का, मैं आपको बताता हूँ। ये 19 ईयर पहले तो 18, 19, 16, 17 साल के बच्चे ला मासिया हमें कहाँ से दे देता है इतना अच्छा टैलेंट, इतने अच्छे लेवल के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़। 19 साल का लड़का है, 9 साल की एज में ला मासिया ज्वाइन कर चुका था, और तब से हर एज ग्रुप में अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। इसके इंटेलिजेंस एंड पोजिशनल डिसिप्लिन के वजह से ये जाना जाता है ला मासिया में। ही सीम्ड लाइक ए मिनी डी जोंग टू मी। और उसके बाद मिडफील्ड बन जाती है प्योर ला मासिया, मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, टॉमी मार्क्वेस, द ट्रिपल एम इन द मिडफील्ड। और यहाँ पे एक स्पेशल थैंक यू बनता है जॉन क्राइफ को। भाई सच बोलें तो हम इतने फाइनेंशियली चुदे हुए हैं, इतने ब्रोक हैं हम लोग, बेंच इतने गरीब हैं, मतलब औकात नहीं है कि किसी विंडो में 50, 60 या 100 मिलियन भी खर्च कर सकें, पर ला मासिया जब भी ज़रूरत पड़ती है अपनी गोद से एक बच्चा उठा के दे देता है, भाई ये लो, इसको नर्चर करो, एंड ही विल बी वेरी सपोर्टिव, वेरी ग्रेट प्रोस्पेक्ट टू द बार्सिलोना फर्स्ट टीम। और कहीं ना कहीं से हमें ये प्लेयर दे देती है ऑनेस्टली। इसलिए मेरे को बार्सिलोना का मैं फ़ैन हूँ, बार्सिलोना मुझे अलग लगती है। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि एक और लड़का, एक यंग मिडफील्डर बेसिकली फर्स्ट टीम में प्ले कर रहा है, एंड इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि एक सेंटर बैक भी ला मासिया हमें दे दे, एक सेंटर फॉरवर्ड भी दे दे, क्योंकि भाई हमारी औकात तो है नहीं कोई नया प्लेयर लेने की, पर ये 2 पोजीशन में हमें एक लड़का दे दे। अच्छा कुबारसी तो दे दिया, एक और सेंटर बैक दे दो, और एक और हमें एक अच्छा सेंटर फॉरवर्ड दे दो, भाई खुश, हमें नहीं चाहिए कोई बाहर का प्लेयर। सो दीज वर द 5 टॉकिंग पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहता था। इट वॉज माई फर्स्ट वीडियो, तो बताना आपको कैसे लगे मेरे 5 टॉकिंग पॉइंट्स। Then I'll try to improve in the next video. Bye bye, Visca Barca।